हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले हमने जो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो बेसिकली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। थर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास आती है दैट इज़ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल का मतलब ही क्या होता है? दैट इज़ द लाइट। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ना है टिंडॉल इफेक्ट कि टिंडॉल इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाऊंगी आपको। सपोज मैंने एक कंटेनर में क्या लिया है? ट्रू सॉल्यूशन। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया वाटर का। एक कंटेनर के अंदर क्या है? दैट इज़ अ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंटेनर में ये मैं मान के चल रही हूँ एक ट्रू सॉल्यूशन है। कंटेनर ऐसा है जिसके अंदर वाटर है और ऊपर से मैंने उसके अंदर क्या डाल दिया? मिल्क। तो ये क्या बन गया आपके पास? दैट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसको मान के मैं चल रही हूँ ये क्या है? दैट इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है और यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है वो कितना है? 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो टिंडॉल जो साइंटिस्ट था उसने इस इफेक्ट को कैसे शो किया था? बेसिकली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे उसने डिस्कस किया था? वो क्या कह रहा था कि अगर आप ट्रू सॉल्यूशन में से यहाँ से लाइट पास करा रहे हो, ठीक है, यहाँ से आपने क्या करी? लाइट पास कराई। अब इन पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि बेसिकली जो लाइट है यहाँ पर अगर टकराती भी है, बेसिकली पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, अगर लाइट टकराती भी है तो वो स्कैटर नहीं हो पाती हर एक डायरेक्शन में। अगर लाइट यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल को टकरा रही है तो वो क्या है? रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि साइज क्या है? बहुत छोटा है। लेकिन इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे वो लाइट पास करता है कहाँ पे? कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो ये हैं मिल्क के, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनका साइज इनके कंपैरेटिवली क्या है? बड़ा है। तो क्या होगा? जैसे ही लाइट यहाँ से इस सॉल्यूशन से पास कराओगे, सपोज मैंने इस सॉल्यूशन से लाइट पास कराई, यहाँ पे ये कोलाइडल पार्टिकल पड़ा हुआ है, सपोज कोई ये कोलाइडल पार्टिकल ले लिया, यहाँ से लाइट पास कराई, तो जैसे ही लाइट पास कराओगे ये कोलाइडल पार्टिकल से क्या करेगी? टकराएगी। और टकराते ही जो लाइट है वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी सारी डायरेक्शंस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या है? बड़ा है। टकराया, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया सारी इसके आसपास जो डायरेक्शंस बनती हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? तो बेसिकली जो टिंडॉल इफेक्ट है वो क्या है? दैट इज डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल था उसकी वजह से जो लाइट स्कैटर हुई उसको हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज द टिंडॉल इफेक्ट। अगर आप ये इफेक्ट इसमें ट्रू सॉल्यूशन में देखोगे तो आपको कभी ये इफेक्ट नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है। क्लियर है? इतनी बात कर लोगे। नेक्स्ट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ मिक्सचर इज अ ट्रू सॉल्यूशन और एन कोलाइड। आपको डेफिनेशन से समझ ही आ गया होगा इसकी इंपॉर्टेंस। आपको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है कि आपका जो मिक्सचर है वो कोलाइड है या फिर क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। क्यों? सपोज मैंने आपको 2 बीकर दे दिए, ठीक है, दोनों में मैंने आपको बताया नहीं है कि ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये क्या है? कोलाइड है। मैंने आपको कहा कि इसमें से डिस्टिंग्विश करो कौन सा कोलाइड है और कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है। आप क्या करो? लाइट पास करके देख लो उस सॉल्यूशन में से। ठीक है, अगर लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, मतलब लाइट क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है सारी डायरेक्शन में। लाइट का पाथ क्या हो रहा है? सॉल्यूशन में से क्या हो रहा है? विजिबल हो रहा है। तो इट मीन्स वो क्या है? कोलाइड है। अगर लाइट का पाथ विजिबल नहीं हो रहा है इट मीन्स वो क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, तो टिंडॉल इफेक्ट से हमें बेसिकली हेट्रोजीनियस नेचर का पता चल जाता है कि बेसिकली आपका जो सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है। अगर लाइट पास हो रही है तो इट मीन्स ऑब्वियसली क्या है? हेट्रोजीनियस है। अगर नहीं हो रही है तो क्या है? होमोजीनियस है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस, और कोलाइड्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू और बताऊंगी आपको। ये टिंडॉल इफेक्ट जैसे हमने बात की थी बेसिकली, अगर आपके पास एक डार्क रूम है, ठीक है, डार्क रूम मतलब जिसके अंदर अंधेरा है, ठीक है, और विंडो लगी हुई है उस रूम के अंदर और विंडो से बाहर क्या है? सन है। ठीक है, उसकी सनलाइट उस विंडो को क्रॉस करते हुए आ रही है। तो उस डार्क रूम में बेसिकली क्या होगा? जब वो सनलाइट उस विंडो से पास होगी तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास जो रूम है उसके अंदर और कुछ प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर गैसेज भी प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स भी क्या हैं? प्रेजेंट है। तो डस्ट पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो जैसे ही सनलाइट आती है उस डस्ट पार्टिकल से क्या करती है? टकराती है। सपोज यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये डस्ट पार्टिकल है, इससे टकराई, टकराने के बाद क्या हो गई? ये
दैट इज रिफ्लेक्ट होगी सारी डायरेक्शन में, मतलब स्कैटर होगी। और आपको क्या है, वो सनलाइट क्या है, मतलब आप देख पाते हो, मतलब वो जो रोशनी आ रही है अंदर रूम के अंदर, उस पाथ को आप क्या है देख पा रहे हो विद योर नेक्ड आई। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया, वो जो लाइट है वो डस्ट पार्टिकल से टकराई और उसने उस लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया सारी की सारी डायरेक्शन में। आ रही बात समझ? तो वही क्या है आपका, दैट इज अ टिंडॉल इफेक्ट। क्लियर है? कर लोगे? चलो, यहाँ ये था आपके पास 4th पॉइंट, दैट इज अ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास कुछ पॉइंट्स है, देखिए इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। फर्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल। सोल का मतलब मैंने बताया था, दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज का क्या ऑरिजिन है। बेसिकली उनके बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोफिकेशन, एडजॉर्प्शन ऑफ सेलेक्टिव आयन या फिर प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट है जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मेथड आता है इसी में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोस्मोसिस एंड कोएगुलेशन। तो इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। पहले तो एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जब भी आपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है बेसिकली किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की, आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेसिकली, स्टेबल और अनस्टेबल। दे आर द स्टेबल होते हैं ना ये। इनका स्टेबल होने का रीज़न क्या होता है, मैंने आपको बताया था कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनते हैं आपके पास, डिस्पर्जन फेज से और डिस्पर्जन मीडियम से। यही बताया था मैंने कि कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसमें एक डिस्पर्स फेस होना चाहिए और डिस्पर्जन मीडियम होना चाहिए। तो ये बेसिकली स्टेबल क्यों होता है, उसका रीज़न समझो। आपके पास जो डिस्पर्स फेस होता है या जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, उसमें से डिस्पर्स फेस क्या है आपके पास, दीज आर द कोलाइडल पार्टिकल्स, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, कोई लिक्विड, जैसे सपोज हमने क्या मान लिया, वाटर मान लिया, ठीक है। डिस्पर्स फेस को मतलब सोल्यूट मानते हो, डिस्पर्जन मीडियम को सॉल्वेंट मानते हो। तो सोल्यूट में क्या है आपके पास, कोलाइडल पार्टिकल्स, और डिस्पर्जन मीडियम में क्या आपके पास, लिक्विड है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, सेम चार्ज कैरी करते हैं। अगर सपोज मैं कहती हूँ जैसे मिल्क को मैंने वाटर में डाला, ये क्या है, मिल्क के जो पार्टिकल होंगे वो कोलाइडल पार्टिकल होंगे, वाटर क्या हो गया आपके पास, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। अगर इन कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर मैं कह रही हूँ कि सेम चार्ज होगा, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रही है बात? लेकिन इसके अपोजिट क्या है, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, दैट इज नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, मतलब जो डिस्पर्जन मीडियम है उसमें जो चार्ज होगा इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव। अगर इन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। इसीलिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ आ रही है बात? क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दैट्स व्हाई दे आर द स्टेबल। क्लियर है इतनी बात? कर लोगे? चलो अब आगे चलें। ये हो गया नोट डाउन, कर दो इसको, रब करो फटाफट जल्दी। अब देखिए हमने बात कर रही थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कह रहे थे, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है दे आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब कोलाइडल पार्टिकल क्या है, डिस्पर्स फेस, तो उसके डिस्पर्जन मीडियम पे क्या होगा, उसके अपोजिट चार्ज होगा। अगर कोलाइडल पार्टिकल जैसे मैं बोलती हूँ कि सपोज ये मान के चल रही हूँ मैं यहाँ पर, दिस वन इज द डिस्पर्स्ड मीडियम और ये वाला क्या है आपके पास, दैट इज द डिस्पर्स्ड फेस। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर डिस्पर्स्ड फेस के ऊपर मतलब दीज आर द कोलाइडल पार्टिकल, इनके ऊपर अगर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट चार्ज किस में मिलेगा आपको, डिस्पर्जन मीडियम में। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तभी क्या होता है आपके पास जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर अगर आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम बात कर रहे हैं ये क्या है आपके पास, दीज आर द कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, या फिर क्या होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो सॉल्यूशन में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर, सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे। तो मतलब इतनी बात है कि ये जो पार्टिकल्स है आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ये पास तो आएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। तो जब पास नहीं आएंगे तो मतलब ये पार्टिकल्स क्या हैं, इकट्ठे
नहीं हो पाएंगे, और जब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो मतलब ये क्या है, बेसिकली इनकी स्टेबिलिटी अफेक्ट नहीं हो पाएगी। समझ आ रही बात? क्योंकि अगर इकट्ठे हो गए तो साइज क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, ये तो सस्पेंशन में चले जाएंगे। समझ आ रही है ना बात? तो बेसिकली ये स्टेबल क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या करते हैं, सेम चार्ज कैरी करते हैं। सेम चार्ज कैरी होने की वजह से वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से ये क्या है, इकट्ठे नहीं हो पाते, एग्रीगेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो इट मीन्स उनकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो जैसे मैंने बात करी थी कि सपोज मेरे पास ये क्या है, आपके पास डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, और यहाँ पर मैं सपोज बोल देती हूँ क्या है, डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ AS2S3, दैट इज द कोलाइडल पार्टिकल है। ठीक है, ये जो सोल होता है ये कौन सा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेस, ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसका जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो क्या होगा, दैट इज अ पॉजिटिव। इसीलिए फिर ये क्या बन जाएगा, दैट इज न्यूट्रल। इतनी बात समझ आ रही है कि न्यूट्रल कैसे कहा गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन क्यों बोला गया? क्लियर है इतनी बात? अब देखिए बेसिकली आपके पास दो टाइप के सोल होते हैं, एक पॉजिटिव सोल और एक नेगेटिव सोल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सोल में बेसिकली एग्जांपल्स जो आते हैं डेट आर द मेटल हाइड्रोक्साइड। जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे मेटल के, जैसे आपके पास FeOH होल थ्राइस है, AlOH होल थ्राइस है, वो सारे के सारे कौन से सोल के अंदर आएंगे, पॉजिटिव सोल के अंदर। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मेटेलिक पार्टिकल जैसे सिल्वर का हो गया, गोल्ड का हो गया, कॉपर का हो गया, दीज आर द मेटल्स। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, दीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नेगेटिव सोल। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। जितने भी मेटल ऑक्साइड के हाइड्रेटेड सोल्ट होंगे, हाइड्रेटेड मतलब जिनके अंदर क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, दिस इज द मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, साथ में क्या आ गया, वाटर। ऐसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, साथ में क्या आ गया, वाटर। तो जितने भी हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव चार्ज सोल। यहाँ पर जितने भी मेटल सल्फाइड होंगे, ठीक है, सल्फाइड जहाँ पर भी आ गया मेटल सल्फाइड, वो सारे क्या कहलाएंगे, नेगेटिव चार्ज सोल। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ये क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, सल्फाइड आ गया, तो यहाँ पर मतलब ये कौन सा सोल हो गया, नेगेटिव। तो इसका अपोजिट जो भी मीडियम होगा वो क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट, बेसिक डाइज जैसे मिथाइलिन ब्लू है, वो सारी की सारी किस में आएंगी, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज सोल में आएंगी। एसिडिक डाइज जैसे ईओसिन डाई होती है, वो किस में आएगी, नेगेटिव चार्ज सोल में आएगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल है जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, यहाँ पर आपके पास स्टार्च, गम, जिलाटिन, ये किस में आ गए, नेगेटिव में, और ये किस में आ गए, पॉजिटिव में। तो ये बेसिकली 1 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉजिटिव सोल में क्या आपके पास एग्जाम्पल दो या नेगेटिव सोल का एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो वहाँ से बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है, इसमें और कुछ ऐसा कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, जो समझने वाली बात है वो आगे है। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे? क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें मेथड क्या आ रहा है आपके पास, ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। कि कोलाइडल पार्टिकल, जैसे मैंने ये बोला था ना, ये डिस्पर्स फेस है, ये डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्स फेस में क्या है आपके पास, कोलाइडल पार्टिकल, इनके ऊपर चार्ज ओरिजिनेट कैसे होता है, चार्ज आता कैसे है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, केमिस्ट आए थे, जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी। ठीक है, तो फर्स्ट में बेसिकली वो क्या कहता है कि ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। जैसे अगर मैं सपोज एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जस्ट अगर मैं अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रब करूँ तो क्या होगा, दोनों हाथों को अगर आप रब करते हो तो क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है ना। चार्ज कैसे पता लगता है चार्ज डेवलप हो रहा है, हीट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। ठीक है, तो चार्ज जनरेट हो रहा है। तो ऐसे ही वो क्या कहता है कि एक साइंटिस्ट आया जिसने ये बताया कि आपके पास कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसे ओरिजिनेट होता है, कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम को क्या करो, आपस में रब करो। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम को क्या करो, रब करो। यहाँ पे भी पार्टिकल है डिस्पर्स फेस में, और डिस्पर्जन मीडियम में भी क्या है, पार्टिकल है। जब इनको आप रब करोगे तो इनके ऊपर क्या होगा, अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द फ्रिक्शन। आ रही है बस समझ? तो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम को जो आप रब करोगे तो अपोजिट चार्ज अराइज ऑन ईच अदर। मतलब जैसे इन दोनों को रब करोगे, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है, कर लोगे? नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एड्जॉर्प्शन ऑफ सेलेक्टिव आयन। कि आपको सेलेक्टिव आयन का एड्जॉर्प्शन कैसे कराना है बेसिकली, या फिर उसका दूसरा नाम है प्रीफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। किसको आपने क्या कराना है, प्रेफर करना है एड्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, डेफिनेशन बता रही हूँ, लेकिन जब समझाऊंगी तब आपको डेफिनेशन समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आएगी। ध्यान से देखना, इन आयनिक कोलॉइड्स
एड्जॉर्ब आयन कॉमन टू इट्स ऑन लेटिस, क्या बोल रहा है, एन आयनिक कोलाइड एड्जॉर्ब आयन कॉमन टू इट्स ऑन लेटिस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो जो आयनिक कोलाइड है वो क्या करता है, एड्जॉर्ब करता है कॉमन आयन को, कहाँ से, अपनी ही लेटिस से, ऑन लेटिस। ठीक है, अपनी ही लेटिस से। कैसे, देखो जरा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, सपोज मुझे क्या करना है, AgI का सोल बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना है, AgI का सोल बनाना है। ठीक है, तो AgI का सोल कैसे बनता है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। AgI का सोल कैसे बनता है, जब आप Ki मतलब पोटाशियम आयोडाइड को किसके अंदर डालते हो, AgNO3 के अंदर। ठीक है, जब आप पोटाशियम आयोडाइड को AgNO3 के अंदर डालते हो तो आपके पास क्या बनता है, AgI का सोल। यहाँ से बन गया ना AgI, समझ आ रही है बात, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हुए तो क्या बन गया, AgI। समझ आ रही है बात। अगर आपको AgI का सोल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटाशियम आयोडाइड लेना पड़ेगा और उसको क्या है, AgNO3 के अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या बनेगा, सोल बनेगा। ठीक है, अब बात आती है एड्जॉर्प्शन की। ये क्या कह रहा है, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन होती क्या है बेसिकली। अब देखो, मैं फर्स्ट केस लेकर चल रही हूँ कि अगर मेरे पास ये क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, मेरे पास ये क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। समझ आ रही बात, Ki क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। यहाँ से आपके पास क्या है, AgI का, दैट इज अ सोल। अब जब ये एक्सेस अमाउंट में है, अब AgI क्या करेगा, अपनी लेटिस में से कॉमन आयन को क्या करेगा, बेसिकली एड्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर लिखा ना एन आयनिक कोलाइड एड्जॉर्ब, आयनिक कोलाइड तो है ये, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। एन आयनिक कोलाइड एड्जॉर्ब द आयन कॉमन टू इट्स ऑन लेटिस। तो ये आयनिक कोलाइड क्या करेगा, उस आयन को एड्जॉर्ब करेगा जो कि इसकी लेटिस में क्या होगा, कॉमन होगा। इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, आयोडीन, Ki AgI क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, I, और यहाँ पर I के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो मतलब इसके आसपास कौन एड्जॉर्ब होगा, I नेगेटिव। समझ आ रही है बात, क्लियर है। अब जब ये नेगेटिव एड्जॉर्ब हो गया, कौन सा, नेगेटिव आयन एड्जॉर्ब हो गया, तो ये कौन सा सोल बन गया, नेगेटिव सोल। समझ आ रही है इतनी बात, क्लियर है। एन आयनिक कोलाइड एड्जॉर्ब्स द आयन कॉमन टू इट्स ऑन लेटिस। आपके पास अगर ये आयनिक कोलाइड है, ये क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा उस आयन को जो इसकी लेटिस में क्या होगा, कॉमन होगा। ये कॉमन कौन सा था, I था। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लियर। अब इसी केस को मैं रिवर्स कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अब मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे पास ये एक्सेस अमाउंट में नहीं है, क्या है मेरे पास एक्सेस अमाउंट में, ये है, आ रही बात समझ, मेरे पास एक्सेस अमाउंट में क्या है, ये है। अब क्या होगा, आपके पास AgI का सोल तो बना ही हुआ है, मतलब AgI का सोल आपके पास बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट में होगा उसी के आयन क्या होंगे, बेसिकली एड्जॉर्ब होंगे ना जाके। तो यहाँ पर आपके पास ये AgI है और यहाँ पर क्या AgNO3 है, इसमें से कॉमन कौन सा है आयन, Ag, और यहाँ पर Ag के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो मतलब इसके आसपास कौन एड्जॉर्ब होगा के, Ag पॉजिटिव। तो ये कौन सा सोल बन गया, दैट इज अ पॉजिटिव सोल। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। अब जब ये पॉजिटिव सोल बन गया, अब आप देखो अगर ये एक्सेस अमाउंट में है, यहाँ से बचा क्या, NO3। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सोल है, तो ये NO3 कहाँ जाएगा, ये तो आपके पास क्या है, डिस्पर्स फेस हो गया ना, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल है। ये कहाँ जाएगा, इन द डिस्पर्जन। तभी तो हम कह रहे थे अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम में। जितना कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही डिस्पर्जन मीडियम में नेगेटिव चार्ज भी पाया जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जो चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, और वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। समझ आ रही है बात। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन का मतलब कि आपने कौन से आयन को बेसिकली क्या करा, प्रेफर करा उस सरफेस पर एड्जॉर्ब होने के लिए। किस सरफेस पर, जो ये कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस है ना, इनके ऊपर। आ रही है बात समझ, क्लियर है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन क्या होती है।
कर लो, नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके पास जीटा पोटेंशियल। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन में हमने क्या पढ़ा था बेसिकली कि अगर मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड है प्लस उसको मैं किस में डाल रही हूँ, AgNO3 में, तो मेरे पास किसका सोल बन रहा है, AgI का। अगर पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस अमाउंट में है तो AgI के पास क्या आ रहे थे आपके पास, आयोडीन नेगेटिव आ रहे थे, तो ये कौन सा सोल बना रहा था, दैट इज द नेगेटिव सोल। और अगर आपके पास इसकी जगह KI की जगह एक्सेस अमाउंट में क्या है आपके पास, AgNO3 है, तो AgNO3 में क्या होगा आपके पास बेसिकली, यहाँ पर क्या है आपके पास कॉमन आयन Ag है, तो यहाँ पर कौन से आयन आ रहे थे, Ag पॉजिटिव, तो यहाँ से कौन सा सोल बन रहा था आपके पास, दैट इज अ पॉजिटिव सोल। ठीक है, तो ये आपके पास हम मान के चल रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल है, मतलब डिस्पर्स फेस है, तो इसके आसपास क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम भी होगा। सपोज मैंने ये ले लिया, दैट इज अ डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पर इसके आसपास क्या होगा, दैट इज अ डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर, कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। अब देखो अगर यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम है, ये क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ से इसमें कौन जाएगा, पॉजिटिव, K पॉजिटिव जाएगा। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये जा रहा है तो यहाँ पर कौन जाएगा, NO3 मतलब नेगेटिव, तभी तो न्यूट्रल बन रहे थे। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ डिस्पर्जन मीडियम पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर क्या है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब मुझे ये बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इट मीन्स अगर आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स हैं और उसमें क्या है बेसिकली एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बेसिकली, इट मीन्स यहाँ पर ध्यान से देखो, इस कोलाइडल पार्टिकल की तरफ मतलब चारों साइड क्या है, दो लेयर्स बन जाएंगी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे दो लेयर बन रही है, एक तो ये वाली लेयर बन रही है इस सरफेस के आसपास, और एक कौन सी लेयर बन रही है, ये वाली डिस्पर्जन मीडियम की, ये वाली कौन सी लेयर है, नेगेटिव, और ये वाली कौन सी है, पॉजिटिव। समझ आ रही है बात। ऐसे ही यहाँ पर दो लेयर बनेगी इस कोलाइडल पार्टिकल के आसपास, ये कौन सी है, पॉजिटिव, और इसके आसपास कौन सी बनेगी, नेगेटिव। तो जो सरफेस पर बेसिकली लेयर बन रही है, बेसिकली यहाँ पर लिख रखा है ना, डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर। जो सरफेस पर लेयर बन रही है ये तो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इस वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ फिक्स लेयर। और जो आसपास बन रही है चारों तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ डिफ्यूज लेयर। समझ आ रही है बात। तो आपके पास कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ क्या बन जाती है, दो लेयर बन जाती है, एक फिक्स लेयर और दूसरी डिफ्यूज लेयर। ठीक है, दो लेयर, एक तो ये सरफेस पे बन रही है यहीं पर, और एक इसके चारों तरफ बन रही है। ठीक है, तो बेसिकली डबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज इज फॉर्म्ड अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल। तो डबल लेयर क्या है, फॉर्म्ड होगी, अपोजिट चार्ज, एक नेगेटिव और एक दूसरा पॉजिटिव। कहाँ फॉर्म हुई, अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल। उसी को नाम क्या दे दिया गया, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसने इस चीज़ को डिस्क्राइब करा था और नाम डाल दिया था हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्लियर है इतनी बात। अब जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, एक अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें पीछे, सपोज आपके पास ये एक बीकर होता था। ठीक है, यहाँ पर क्या होते थे, इलेक्ट्रोड्स होते थे। सपोज ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो हम इसका EMF कैसे कैलकुलेट करते थे, इनके बीच में क्या अराइज होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अराइज बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, दैट इज कॉल्ड द EMF। ऐसे कैलकुलेट करते थे ना बेटा, EMF, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, मतलब किसका, आपके पास कैथोड का और एनोड का। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। वही पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस करते थे, तभी हम क्या निकालते थे, EMF। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो मतलब और दो ही लेयर बन रही है, तो मतलब इनके बीच में भी क्या राइज होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल राइज होगा। ठीक है, इन दो लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द जीटा पोटेंशियल। क्लियर। तो द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द diffuse layer around the colloidal particle known as the zeta potential। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे zeta potential क्या होता है, हो जाएगा। हर्षित क्लियर है बेटा, कर लोगे। चलो आज हम अपनी क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड नेक्स्ट कोएगुलेशन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।